ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के 1000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए। सैकड़ों निर्दोषों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यानी कहने का अर्थ कि हालात काफी नाजुक और गंभीर बना हुआ है। लेकिन ऐसे भी समय में हमारे देश की मीडिया ने जो हरकत की है, अपने टीआरपी के चक्कर में जंग जैसे नाजुक हालात का जिस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की है, उसके बाद अब विदेश के लोग भी गोदी मीडिया पर थूक रहे हैं। क्योंकि गोदी मीडिया ने वो नंगा नाच किया है जिससे लोग सावधान होने के बजाय और पैनिक होने शुरू हो गए। आज हमारे देश के भी नागरिक दुबई जैसी जगहों पर मौजूद हैं। वैसे में गोदी मीडिया को जहां सही खबरें दिखाकर उन्हें सतर्क करने की जरूरत थी, वहां गोदी मीडिया ने बुर्ज खलीफा पर हमले करवा दिए, बुर्ज खलीफा को ढहा दिया, तबाह करवा दिया। ऐसी ऐसी खबरें चलाई गई जिन्हें देखकर अब शायद लोग इन पर थूके भी ना, क्योंकि टीआरपी की होड़ में अब हमारे देश का मीडिया हर एक सीमा पार करते जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको इनकी वो हर एक करतूत दिखाएंगे जो इन्होंने जंग के बीच अपने टीआरपी के लिए दर्शकों को दरकिनार करते हुए किया। ये खबर देखिए, इंडिया न्यूज, इसने थंबनेल में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ढह गया बुर्ज खलीफा, जोरदार धमाका। यानी इन्होंने बुर्ज खलीफा को ढहा दिया, उस पर धमाके करवा दिए। एक और थंबनेल देखिए, ईरानी बम धमाकों से तबाह हुआ बुर्ज खलीफा। यानी इन्होंने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि ईरान ने बुर्ज खलीफा पर हमले करके उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद एक पैनिक क्रिएट होना लाजमी था। और इस फर्जी खबर चलाने की होड़ में बड़े बड़े चैनल शामिल रहे। न्यूज 18 की एक खबर देखिए, बुर्ज खलीफा पर हमला, और इसके साथ तस्वीर क्या लगा रखी है, मानो बुर्ज खलीफा जल रहा हो, तबाह हो गया हो, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन गोदी मीडिया ने बुर्ज खलीफा के नाम पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी हरकतें की। देश के लोगों के बारे में तनिक भी नहीं सोचा कि इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नतीजे लोगों को खुद सामने आकर सच्चाई बतानी पड़ी। Indian news channels, please stop spreading false rumors about people vacating Burj Khalifa. No one is vacating Burj Khalifa. We checked with the security guards, and right now we are in front of Burj Khalifa. There is a fountain show happening, light show happening. People are living their normal lives. Stop spreading wrong rumors, please, please. सुना आपने, बुर्ज खलीफा पर हमले की हकीकत यह थी कि एक ड्रोन देखा गया था जिसको समय रहते ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन गोदी मीडिया इसे लेकर ऐसे माहौल बनाने में जुट गया मानो बुर्ज खलीफा तबाह हो गया हो। और ये सब किया मात्र अपने टीआरपी के लिए, दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए। ऐसे में एक और स्थानीय महिला ने इनकी जमकर लताड़ लगाई है, वो भी देखिए। ऐसे चैनल्स को आज ही फॉलो करना बंद कर दे जो सिर्फ टीआरपी के नाम पे कहीं पे भी आग लगा सकते हैं। पूरे यूएई में, दुबई में 70% इंडियन रहते हैं। हम दुबई में रह रहे हैं, हमें तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। इन लोगों ने इतनी आग लगा दी सोशल मीडिया में कि जिनके पेरेंट्स पीछे इंडिया में है, वो अगर अपने बच्चों से कनेक्ट या अपनी फैमिली से कनेक्ट भी करना चाह रहे होंगे तो वो पैनिक कर रहे हैं। बाई चांस अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे तो कितना पैनिक हो रहा होगा फैमिली से। ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ देखें। और दुबई की एक बात मैं बता दूं ना, अगर यहाँ पे बारिश भी होने वाली हो ना, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको नोटिफिकेशन आ जाता है कि कल बारिश होने वाली है। तो प्लीज़ जो भी ये न्यूज़ चैनल है, थोड़ी सी तो रिसर्च कर लो यार, कुछ भी खबर फैला रहे हो। देखा आपने, लोग आज गोदी मीडिया की हरकतों को देखते हुए उन्हें लानत भेज रहे हैं, इनकी हरकतों की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने जंग के बीच नाजुक हालात का फायदा उठाते हुए फर्जी खबरें चलाई, उसके बाद से और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोग पलायन का मन बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मीडिया पर भरोसा था। लेकिन गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह यहां भी लोगों के भरोसे के ऊपर अपनी टीआरपी को रखा। ऐसे ऐसे अलार्मिंग म्यूजिक्स का इस्तेमाल किया जिससे लोग और पैनिक महसूस करने लगे। अब लोग भी गोदी मीडिया की ऐसी हरकतों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो भी देखिए। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ईरान ने अब एक सोच लिया है, बहुत बड़ा देश है वहां पर अमेरिका का, और ऐसे में सीधा अटैक वो दुबई पर कर रहा है इस वक्त। और दुबई में कई जगहों पर धमाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा। देखा आपने, लोग भी गोदी मीडिया के करतूतों से भली भांति वाकिफ हो चुके हैं और अपने ऐसे अंदाज से गोदी मीडिया को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया है कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि ठीक है, ये हरकत इन लोगों ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन के दौरान भी किया था। खूब बढ़ा चढ़ कर खबरें दिखाई, भारतीय सेना के पाकिस्तान में घुसने से लेकर कराची पर कब्जा करवाने तक ऐसी ऐसी खबरें चलाई जिसका कोई फैक्ट नहीं। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया था कि सुबह जब लोग सोकर उठेंगे तो पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के कब्जे में होगा। जबकि आज देख लीजिए हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात कि फिर इन लोगों ने अपनी ऐसी गंदी हरकतों का सच सामने आने के बाद माफी तक नहीं मांगी। इनकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही ही नहीं तय की गई, जिसका नतीजा आज यह है कि गोदी मीडिया एक बार फिर से
युद्ध जैसे माहौल का गलत फायदा उठाकर अपने टीआरपी के चक्कर में लोगों को पैनिक करने का काम कर रहा है। ढूंढ ढूंढ कर ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं कि देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद जश्न मनाया जा रहा है, जबकि एक हकीकत ये भी है। ये तस्वीर देखिए, खामेनेई की मौत पर एक बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरकर शोक मना रहा था, बल्कि अपने भी देश में लोगों ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया। हालांकि अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, श्रद्धांजलि तक नहीं दी, जिसके बाद लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि जरा सोचिए, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान की जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका साहब का यह डर मेरे देश पर कलंक है। वाकई प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर सवाल खड़े होने लाजमी भी है, नहीं गोदी मीडिया इस पर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसे मात्र अपने टीआरपी की फिक्र है। लोगों को सतर्क और सावधान करने के बजाय झूठी खबरों के जरिए उन्हें और पैनिक करने पर तुला हुआ है, जिसके बाद लोगों का मीडिया पर से भरोसा और भी उठ चुका है। जगह जगह से लोग इनको लानत बेच रहे हैं, इनकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। खैर, ऐसे में आप दर्शक मीडिया के ऐसे रवैये और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।